Page number 187, chapter 14, how big, how heavy. Sarika collects things like marbles, coins, erasers, etc. She takes some water in a glass and mark the water level as 0. ठीक है, वो ग्लास में क्या करती है, एक वाटर लेवल लगा देती है, उसको क्या मार्क करती है, 0 लगाती है। वो बोलती है इफ़ आई ड्रॉप 5 मार्बल्स इन दिस ग्लास कैन यू गेस व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर। अगर वो बोलती है अगर वो इस ग्लास में 5 मार्बल्स को डाल देगी तो इसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा। तो उसने बोला है गैस कर दिया, आई थिंक दिस मच, इतना हो जाएगा। तो वो क्या करती है, शी ड्रॉप 5 मार्बल्स इन ग्लास, शी मार्क्स द न्यू लेवल ऑफ वाटर एज 5 मार्बल्स। वो 5 मार्बल्स को इस ग्लास में डाल देती है तो फिर न्यू वाटर लेवल बन जाता है 5 मार्बल के साथ। तो देखते हैं कितना बनता है। ठीक है, तो जितना उसने गैस किया था लगभग उतना ही वाटर लेवल है। तो वो कहती है ओह हाउ डिड यू गेस, डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ मार्बल। तो उसने बोला भी तुमने कैसे गैस किया कि इतना इसका वाटर लेवल इतना हो जाएगा। क्या तुम्हें एक मार्बल के वॉल्यूम को पता है कितना होता है एक मार्बल का वॉल्यूम। तो उसने बोला आई जस्ट मेड अ गेस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी पुश्ड अप बाय द मार्बल, हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम। तो उसने बोला मैंने जस्ट गैस लगाया था भी अगर मार्बल्स को हम पानी में डालेंगे तो इतना पानी ऊपर आ जाएगा। तो उसने बोला हम इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो बोलती है सी ईच मार्बल पुश अप सम वाटर। अगर हम मार्बल्स को इस ग्लास में डालते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 अगर डालते हैं तो पानी का लेवल क्या होता है, ऊपर हो जाता है। दैट इज बिकॉज इट टेक्स अप सम स्पेस विच इज इट्स वॉल्यूम। ये क्यों होता है, अगर हम 1 मार्बल को डालेंगे, मार्बल को ग्लास में फिट होने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, ठीक है, तो स्पेस उसको तभी मिलेगी अगर वाटर का लेवल क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर दूसरे मार्बल को डालेंगे तब और वाटर का लेवल हाई जो हो जाएगा। मीन सिमिलरली अगर 5 मार्बल्स डालेंगे तो उसके अंदर फिट होने के लिए कुछ स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस कैसे बनती है, पानी जब ऊपर हो जाता है 1 बाय 1 जब मार्बल डालते हैं तो क्या स्पेस बन जाती है उसमें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। नंबर 188, यू आर मेजरिंग ग्लास, नाउ मेक अ गेस, डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 10 5 रुपीज कॉइन्स विल बी मोर देन दैट ऑफ 10 मार्बल्स। हमने ये बताना है वी 10 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज के कितने कॉइन है, 10 कॉइन है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या ज़्यादा होगा किससे, 10 मार्बल के वॉल्यूम से। अब देखो 10 मार्बल बहुत ज़्यादा हैवी होंगे, ठीक है, उसका वॉल्यूम काफ़ी होगा। एंड जो 5 रुपीज़ के 10 कॉइन है उसका थोड़ा सा कम वॉल्यूम होगा। तो इसका आंसर है लेस। ठीक है, 10 5 रुपीज़ कॉइन्स का वॉल्यूम 10 मार्बल के वॉल्यूम से क्या होगा, लेस होगा। नेक्स्ट, गैस द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ दीज। हमने वॉल्यूम गैस करना है किसका, कितने मार्बल्स के इक्वल होगा। अब देखो फर्स्ट, अ बॉल इज नियरली डैश मार्बल्स। बॉल ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी बॉल लेते हैं। अगर मेनली हम जो ठीक स्मॉल बॉल होती है वो 19 मार्बल्स के वॉल्यूम के इक्वल होगी। नेक्स्ट, इरेजर, इरेजर में भी 2 मार्बल के वॉल्यूम के इक्वल होगी। हमने जस्ट गैस लगाना है इसमें। लेमन 3 और 4 मार्बल के वॉल्यूम के इक्वल होगी। पेंसिल 1 मार्बल के वॉल्यूम के इक्वल होगी। एंड ऑल्सो पोटैटो 10 और 11 मार्बल्स हम लगा सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट है, नाउ मेक योर ओन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। हमने अपना खुद का मेजरिंग ग्लास बनाना है कि 35 मार्बल्स को यूज करके। कैसे बनाएंगे देखो, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर
एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 0। कोई ग्लास ऑफ वाटर ले लो, ठीक है, तो फर्स्टली हम लेवल 0 मार्क करते हैं। देन पुट इन 5 मार्बल्स एंड मेक द लेवल ऑफ वाटर एज 5। ठीक है, अब इस ग्लास में 5 मार्बल्स आप ड्रॉप कर दो तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो आप वहां पर क्या कर दोगे, 5m मार्क कर दोगे। m मीन्स मार्बल्स। नेक्स्ट ड्रॉप 5 marbles and make the level of water as 10m. Likewise, make the marking for 15m, 20m, 25m, 30m and 35m। ठीक है, सिमिलरली हमने 5 मार्बल डाले तो लेवल इतना हुआ, 10 अगेन 5 और मार्बल डाले तो इतना हो जाएगा, अगेन 5 अगेन जब हम 35 मार्बल डाल देंगे तो ये हमारी 5 मार्बल्स की क्या है, लेवल जब ऊपर हो जाएगा वाटर का, तब हमने ये चीजें मार्क की हुई हैं। ठीक है, इससे हम अपना क्या बना सकते हैं, ओन मेजरिंग ग्लास बना सकते हैं यूजिंग 35 मार्बल्स। नाउ पुट ईच थिंग इन मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गेस। जो भी आपको ये वाली चीजें दी हुई हैं उसको आप मेजरिंग ग्लास में डालो और चेक करो उनका वॉल्यूम क्या है। ट्राई द डिफरेंट थिंग्स लाइक अ मैच बॉक्स, अ स्टोन एक्सेट्रा एंड फिल द टेबल। डिफरेंट थिंग्स लेनी है हमने और फिल करना है टेबल्स को, और वॉल्यूम देखना है हमने उसका कितना होगा, किसके नियर होगा। नेम ऑफ थिंग्स लिख लेनी है, स्टोन लिख लेनी है, मैच बॉक्स लिख लेना है, एप्पल पोटैटो कुछ भी ले लो, चौक ले लो। स्टोन का वॉल्यूम 7 मार्बल के वॉल्यूम के इक्वल होगा, मैच बॉक्स का 6 के इक्वल होगा, एप्पल और टमाटो जो भी ले लो, पोटैटो ले लो, उसका 4 के इक्वल होगा, एंड चौक का 2 मार्बल्स के इक्वल होगा। पेज नंबर 189, विच हैज़ मोर वॉल्यूम। कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल इन मिलीलीटर। यस, हम इसको 7 मिलीलीटर बोल देंगे। 6 मार्बल्स को हम अगर किसी ग्लास में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम 7 मिलीलीटर होगा। येस, इफ़ वी मेक अ मेजरिंग बॉटल। ठीक है, अगर हम मेजरिंग बॉटल बनाएंगे तो हम 6 मार्बल का, 7 मार्बल का और बहुत सारे जितने भी हमने मार्बल्स का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम मेजरिंग बॉटल से क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इन क्लास 4 यू मेड अ मेजरिंग बॉटल फॉर 250 ml। आपने क्लास 4th में कोई मेजरिंग बॉटल बनाई होगी 250 ml की। ओके, कैन यू थिंक ऑफ वेज फॉर मेकिंग मेजरिंग बॉटल विच कैन बी मेजर 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, 60। डिस्कस विद योर फ्रेंड। क्या आप इतने 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर की मेजरिंग बॉटल बना सकते हैं? तो क्या है इसमें, तारिक एंड मॉली मेड देयर मेजरिंग बॉटल्स। तो ये तारिक है, मॉली है, ये अपनी मेजरिंग बॉटल्स बनाती हैं। तारिक हैड एन इंजेक्शन। तारिक क्या है, वो एक उसके पास एक इंजेक्शन है। ही यूज्ड इट टू मेक मेजरिंग बॉटल। वो इस इंजेक्शन को यूज़ करता है मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए। और मॉली यूज्ड एन एम्प्टी मेडिसिन बॉटल। मॉली क्या यूज़ करती है, मेजरिंग ग्लास बनाने के लिए क्या करती है, मेडिसिन बॉटल वो यूज़ करती है। तो तारिक क्या करता है, आई टुक 5 ml वंस इन माई इंजेक्शन, आई फिल इट ट्वाइस टू मेक 10 मिलीलीटर ऑन माई बॉटल। वो क्या कहता है, वो इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर क्या लेगा, पानी ले लेगा और उसको बॉटल में क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा, और दोबारा फिर वो उतना पानी लेगा और बॉटल में डाल देगा। मीन्स एक बार 5 ml डाला, नेक्स्ट टाइम 5 ml डाला, तो टोटल कितना हो गया, 10 ml। ठीक है, उसने 10 ml की एक बॉटल बना ली, मेजरिंग बॉटल। तो मॉली क्या कहती है, आई यूज्ड दिस बॉटल विच मेजर 10 मिलीलीटर टू मेक माई मेजरिंग बॉटल। तो इस बॉटल में कितना है, 10 मिलीलीटर की है मेजरिंग बॉटल उसने बना ली है। मॉली यूज्ड हर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। मॉली क्या करती है, अपनी मेजरिंग बॉटल को यूज़ करके
वॉल्यूम फाइंड करती है 5 रुपी कॉइन का। शी फाउंड दैट, उसने क्या फाउंड किया, 9 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 9 कॉइन, पुश अप 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 9 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ के 9 कॉइन 10 मिलीलीटर वाटर को क्या करते हैं, पुश करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ 9 5 रुपीज़ कॉइन टू मेक यूर मेजरिंग बॉटल। तो आप और भी कॉइन लेकर अपना वाटर का लेवल क्या है, फाइंड कर सकते हैं। यूज़ योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट, मेजरिंग बॉटल से फाइंड करते हैं क्या होगा। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स, अगर हम मेजरिंग बॉटल में 6 मार्बल डालते हैं तो कितना होगा वाटर लेवल, 5 मिलीलीटर। नाउ पेज नंबर 190 सेकेंड है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपीज़ कॉइन। अगर 16 1 रुपीज़ कॉइन को हम मेजरिंग बॉटल में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, मे बी 17 और 18। ये हमने जस्ट गैस लगाना है और ये कुछ नहीं है। नाउ सॉल्व दीज इन योर माइंड, अपनी माइंड में ये चीज़ सॉल्व करो। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल्स इज़, 24 मार्बल्स का वॉल्यूम क्या होगा, 27 और 28 मिलीलीटर हो सकता है। 32 1 रुपीज़ कॉइन का 34 35 मिलीलीटर हो सकता है। ये हमने जस्ट गैस लगाना है। ई देखो, मॉली पुट्स सम 5 रुपी कॉइन्स इन मेजरिंग बॉटल, हाउ मैनी कॉइन्स हैज़ शी पुट इन इट। अब देखो उसने क्या किया था, 10 कॉइन्स को अगर वो मेजरिंग बॉटल में डालती है तो कितना पानी का लेवल ऊपर होता है, 10 मिलीलीटर, तो 10 मिलीलीटर अप होगा। अब देखो, इफ़ 30 मिलीलीटर वाटर इज़ पुश्ड अप, अगर 30 मिलीलीटर वाटर वो क्या होता है, पुश होता है, तो कितने कॉइन्स हम पुट करेंगे मेजरिंग बॉटल में। अगर 10 मिलीलीटर पानी पुश होता है 9 कॉइन को डालने से, तो 30 क्या होगा, ये इसका ट्रिपल है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 27, तो यहाँ पर 27 कॉइन्स आ जाएंगे। 60 मिलीलीटर बोल रहे हैं तो इसको 6 कर दो, 6 टाइम कर दो, ये 60 बन जाएगा। इसको 6 टाइम करेंगे तो 54, तो ये 54 कॉइन्स आ जाएंगे। फर्स्ट गैस देन यूज योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ ml सम थिंग्स। आपने कुछ चीज़ें ले लेनी है, ठीक है, अपनी जो मेजरिंग बॉटल बनाई है उसमें पुट करके आपने बताना है उसका वॉल्यूम कितना है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कैन फिट इन। दिस इज क्यूब whose sides are 1 centimeter each. See, your math magic book is 1 centimeter high. So guess how many such centimeters cubes will take the same place as your math magic book. अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ क्यूब whose sides are 1 centimeter. एक कोई हमारे पास क्यूब है, उसकी साइड्स क्या है, 1 सेंटीमीटर ईच। योर मैथ मैजिक बुक्स इज 1 सेंटीमीटर हाई, उसकी हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर बुक की। लेंथ कितनी है उसकी, 26 सेंटीमीटर, एंड विड्थ कितनी है उसकी, 20 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना, हाउ मैनी सच सेंटीमीटर क्यूब्स विल टेक द सेम स्पेस एज योर मैथ मैजिक बुक। हमने बताना है वो जो 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स हैं वो कितने मैथ मैजिक बुक के लिए हमें रिक्वायर होंगे। आंसर देखते हैं इसका। फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब, हमें इसकी साइड दी हुई थी 1 सेंटीमीटर, तो हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके बाद हमने बुक का वॉल्यूम निकालना है, हमने नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं, इसलिए हमने दोनों का ही वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, क्यूब का भी और बुक का भी। बुक के वॉल्यूम के लिए लेंथ कितनी है, 26 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आपको पता है ये क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी हाई है इसका वॉल्यूम, 520 सेंटीमीटर क्यूब। हमने नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ क्यूब फिट ऑन मैथ मैजिक बुक। तो हम क्या करेंगे,
वॉल्यूम, बुक के वॉल्यूम को, ठीक है, क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। बुक का वॉल्यूम कितना था 520, क्यूब का वॉल्यूम कितना था 1, तो हमने जब डिवाइड किया तो कितना आ गया 520 सेंटीमीटर क्यूब्स। सो टोटल 520 सेंटीमीटर क्यूब्स विल फिट ऑन द मैथ मैजिक बुक। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने टाइल्स वाला किया था ना। नेक्स्ट ये हमें कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं पेज नंबर 191 पे। देखो, हे माई मैथ मैजिक बुक इज़ अबाउट 26 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको लेंथ क्वेश्चन में बता दी है, 26 सेंटीमीटर उसकी क्या है, लेंथ है। अगर 26 सेंटीमीटर की लेंथ है तो अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब है तो कितने क्यूब्स लगेंगे उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, 26 क्यूब्स लगेंगे। एंड इट इज़ अबाउट 20 सेंटीमीटर वाइड, 20 सेंटीमीटर वाइड है तो 1 सेंटीमीटर 1 क्यूब होता है, ठीक है। तो कितने क्यूब्स लगेंगे, 20 क्यूब्स लगेंगे, क्योंकि आपको पता है जो क्यूब है वो 1 सेंटीमीटर का है। सो टोटल हमने टोटल निकाले हैं, कितने हैं 520 सेंटीमीटर क्यूब्स विल फिट ऑन द मैथ मैजिक बुक। नेक्स्ट, नाउ इफ all these cubes are arranged in one line, then how long will that line be 5? कितने, अगर हमारे पास कितने क्यूब्स हैं, 520 क्यूब्स हैं। अगर हम उसको एक लाइन में अरेंज कर दें तो वो कितनी लंबी होगी, कितनी लॉन्ग होगी। आप देखो, क्यूब की एक साइड की है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 होगी, ये भी 1, ये भी 1, तो सभी 1 1 1 1 है। टोटल कितने हमारे पास क्यूब हैं 520, तो अगर एक की 1 है तो 520 की कितनी होगी 520 होगी। तो वो लाइन की जो लेंथ है वो कितनी होगी 520 सेंटीमीटर होगी।